नमस्कार साथियों। वर्ष 2023 में नवनियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक जिनके 2025 में फिक्सेशन होने जा रहा है, तो फिक्सेशन को ऑनलाइन करने से पूर्व में आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी सहायता से आप उन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी फ़ाइल ऑफलाइन होके जाएगी, उस ऑफलाइन फ़ाइल में आपकी जो कागज़ लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, उनकी आपसे साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि जब फाइल आप पीओ से सीबीओ डीओ तक यदि पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद में वहां पर कोई कमी निकलती है तो उस फाइल में आक्षेप लग जाता है, यानी कि वो फाइल आपके पास में वापस रिटर्न होती है, आपको उनकी पूर्ति करके वापस देनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा करौली के, ये आपके लिए सैंपल के रूप में दिखाया गया है, 2024 की है ये। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्शन लगे हैं, जिसके कारण इनके क्या है कि वापस जो है इनकी फाइल रिटर्न होगी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 2025 में यहाँ पर 17/9/2025 का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा दौसा का एक आदेश है, जिसमें क्या है कि एक नया फॉर्मेट ऐड कर दिया गया है। इस नए फॉर्मेट में प्रमाण पत्र में यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से है कि संबंधित संस्था प्रधान या पीओ जो है वो आवेदन के साथ में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री अध्यापक लेवल 1-2 विद्यालय में कार्यरत है। सत्यापन मेरे द्वारा निम्न अनुसार कर लिया गया है। कार्मिक के भर्ती के समय ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र के फोटो, हस्ताक्षर, चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय लगाए गए फोटो और हस्ताक्षर से मेल खाते हैं, कोई भिन्नता नहीं है। कार्मिक द्वारा भरे गए भर्ती आवेदन दस्तावेज, आवेदन स्थायीकरण आवेदन की मूल प्रति कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका में संलग्न की गई है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हस्ताक्षर संस्था प्रधान पीओ, इस प्रकार से एक नया प्रमाण पत्र ऐड किया है। तो प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। तो अब की बार क्या है कि यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा हुआ था, डॉक्यूमेंट वापस चेक हुए हैं, तो उसके संबंध में यह प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके सामने एक प्रोविजनल ट्रेनी के स्थायीकरण का जो आवेदन ऑनलाइन वाला है, वो ऑनलाइन आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसकी जो पर्सनल डिटेल है वो तो हमने यहाँ पर प्राइवेसी के कारण हाइड कर रखी है, लेकिन कौन कौन सी इसमें आवश्यकता पड़ रही है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है एक तो नियोक्ता अधिकारी का चयन। तो जो भी आपके नियोक्ता अधिकारी है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर एक तो मेरिट नंबर आपको चेक करनी होती है। तो मेरिट नंबर के लिए आपके जिला परिषद के या डीओ के जो भी आदेश हैं उनमें से आप चेक करें, वो आदेश भी इसके साथ में संलग्न होगा। साथ ही साथ जो आपने 2 वर्ष प्रोबेशन कार्य किया है, तो उन संबंधित कक्षा का उसमें 2 वर्षों का परीक्षा जो परिणाम है वो लगेगा। तो 2 वर्ष का आपको परीक्षा परिणाम बनवा लेना है। साथ ही साथ कार्मिक का सेवा विवरण आपके पास में रह गई। साथ ही साथ है यहाँ पर देखेंगे उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण, जो भी आपने सीएल लिए, हाफ सीएल लिए, 1 दिन की, 2 दिन की, मैटरनिटी, पैटर्निटी, किसी भी प्रकार का कोई अवकाश लिया है तो उनका विवरण। तो आपको डे वाइज ऐसे उसमें फीड होगा, तो ये डे वाइज आपको एक रफ वर्क करके रखना है, कॉपी में लिख लेना है रजिस्टर में से देख के 2 साल के। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ में संलग्न होंगे। तो सबसे पहला तो ये है फॉर्मेट है, खाली फॉर्मेट है जो आपको ऑनलाइन करना है। तो ये जो फॉर्मेट है इसकी आपको पूर्ति करके रखनी है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट लगेगा। दूसरा है सेवा संतोष प्रमाण पत्र। ये सेवा संतोष प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से है कि आपने जहाँ जहाँ भी अपनी सर्विस 2 साल में रही है, स्टार्टिंग में रही थी, उसके बाद में आपको रिसफल में किसी दूसरी जगह गए हो, तो वहाँ पर सीबीओ ऑफिस में, डीओ ऑफिस में, या कहीं भी आप लगे हो महात्मा गांधी में, तो वो सारी डिटेल आपकी सेवा संतोष प्रमाण पत्र में जाएंगी, सारी की सारी डिटेल, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करवा देंगे कल ही। इसके बाद में दूसरा परीक्षा परिणाम पत्रक। तो दोनों वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है, जैसे 18, 19, 19, 20 जो भी 2 वर्ष आपके हैं, पिछले 2 वर्ष, उन दोनों वर्षों का आपको परीक्षा परिणाम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपने सीएल लिए, जो अवकाश लिए हैं आपने, सीएल, पैटर्निटी, मैटरनिटी जो भी लिए हैं आपने, उन सभी का विवरण आपको भरना है सेवा काल के प्रथम वर्ष में, सेवा काल के द्वितीय वर्ष में। दूसरा कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग है, जहाँ से आपका प्रोबेशन स्टार्ट हुआ था उससे लेकर जून तक का। दूसरा जुलाई से लेकर जून तक का। और तीसरा आपके जुलाई से लेकर आपके जिस माह में आपका कंप्लीट हो रहा है,
तो वहाँ तक आपने जैसे भी अवकाश लिए हैं सबकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। और नीचे आपको हस्ताक्षर संस्था प्रदान के करवा लेना है। यदि आपने किसी भी प्रकार का पैटर्निटी, मैटरनिटी, असाधारण, अवैतनिक, उपार्जित या कोई अन्य अवकाश लिया है तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपने मैटरनिटी पैटर्निटी लिए तो उसके संबंध में यहाँ पर एक PDF ये वाला भी आप इसके साथ चस्पा कर सकते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फीमेल प्रोबेशनर जो है ट्रेनिंग, तो उनके लिए यहाँ पर मैटरनिटी लीव अलाउ है, ग्रांट है। इसी प्रकार से मेल प्रोबेशनर है, उनके लिए पैटर्निटी लीव यहाँ पर ग्रांट है। ठीक है। नेक्स्ट है, PO के जो लेटर पैड है, PO के लेटर पैड पे यह सूचना जाएगी कि स्थायीकरण की अभिशंसा ये कहाँ पर भेज रहे हैं, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को, DO को यहाँ पर जारी है। इस प्रकार से ये भेजनी है कि इनकी नियुक्ति तिथि ये है, मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात जो भी है, जिसके द्वारा जब आपका स्थायीकरण हो रहा है उसकी डेट को अपना 2 वर्ष का परीक्षा काल संतोषपूर्वक पूर्ण कर लिया है, जिसके लिए अधो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा कार्मिक के स्थायीकरण की अभिशंसा की जाती है। और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी यहाँ पर संलग्न प्रतिलिपि यहाँ दे देंगे। एक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण का लगेगा, 10वीं 12वीं या आपने जो भी आगे की योग्यता है आपकी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, STC, BEd, सारी डिटेल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जाएगी। हस्ताक्षर कार्मिक संस्था प्रदान। नेक्स्ट है एक वेतन भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, पदस्थापन आ जाएगा कि दिनांक से यहाँ पर कार्यरत है और सेवा काल में इन्हें वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया। ये PO के द्वारा जाएगा, लेकिन आपको इनकी PDF जो है, इनके प्रिंट जो है आपको निकाल के रखने, तैयार करके रखने आपको अपनी फाइल में। PO के साइन होंगे, कार्मिक के साइन होंगे। नेक्स्ट है वही PO के माध्यम से ही लेटर जाएगा। ये है नियमित और निरंतर सेवा संबंधित प्रमाण पत्र कि प्रमाणित किया जाता है कि आपके आदेश क्रमांक ये दिनांक की अनुपालना में अध्यापक लेवल 1 या 2 जो भी है विषय पर नियुक्ति दिनांक से नियमित रूप से इस कार्यालय के अधीन बिना किसी व्यवधान के निरंतर कार्यरत है, तो ये निरंतर सेवा का है, ये भी जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोई विभागीय जांच 17 CC की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, तो इसके संबंध में कुछ इस प्रकार से जाएगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2 जो भी नियुक्ति तिथि से स्थानीय विद्यालय के अधीन कार्यरत है, उक्त अवधि के दौरान संबंधित कार्मिक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई 16 CC 17 CC के तहत प्रस्तावित नहीं है और न ही कोई विभागीय जांच लंबित है, तो इस प्रकार से एक ये जाएगा। नेक्स्ट है जो अभी लेटेस्ट में मैंने आपको दिखाया था, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा दौसा के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया था, वो प्रमाण पत्र जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक का नाम आएगा, लेवल आ जाएगा, विद्यालय में कार्यरत है, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा निम्नानुसार कर लिया गया है। कार्मिक की भर्ती के समय ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र के फोटो और हस्ताक्षर चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय लगाए गए फोटो और हस्ताक्षर से मेल खाते हैं, कोई भी भिन्नता नहीं है। कार्मिक द्वारा भर्ती आवेदन दस्तावेज, आवेदन स्थायीकरण आवेदन की मूल प्रति व्यक्तिगत पंजिका में संलग्न कर दी गई है। क्रम संख्या 1 और 2 के प्रमाण पत्र के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। PO के द्वारा भी ये लेटर जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा दौसा के द्वारा जारी किया गया था, जिसके अनुसार ही प्रमाण पत्र तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमाण पत्र हैं इनकी PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिनका प्रिंट आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद जो कार्मिक अपने स्तर से जिन कागज़ों को तैयार कर सकता है, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है, उनको अपने स्तर से कर ले। शेष जो है फाइल में लगे रहने दे। PO के द्वारा जब भी फाइल मंगाई जाती है तो PO के द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर ली जाएगी। किस प्रकार से ऑनलाइन करना है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।